बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के, मिरर फार्मूला। आज हम डिराइव करेंगे कि मिरर फार्मूला हमारा आया कहाँ से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर फार्मूला जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला। ठीक है, अब चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर के लिए आपका ये फार्मूला चलेगा। तो आज हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, बोथ मिरर के लिए, पहले कॉन्केव मिरर के लिए और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए हमारा जो है इस फार्मूले को डिराइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर के लिए अगर हमें बात करना तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्केव मिरर ले लेंगे, एक स्मॉल एपर्चर का क्या ले लेते हैं यहाँ पे, कॉन्केव मिरर ले लेंगे। ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा। अब मान लेते हैं कहीं यहाँ पे हमने कोई एक ऑन द लाइन हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट सपोज मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया, और यहाँ से कोई हम रे पास करते हैं, इंसिडेंट रे। कैसी रे आपकी है, एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे हमारी जा रही है और यहाँ से जाने के बाद इस पॉइंट पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। पॉइंट क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में, ठीक है, हम क्या करते हैं इस पे, अब इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, एक लाइन हमारी इंसिडेंट रे जा रही है और एक मान लेते हैं हमारा सीधा इस पे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो अब ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, सपोज मान लो कुछ ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या है, आई। तो दोनों रेस हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लो ये इमेज क्या बन रहा है, आपका आई बन रहा है। ठीक है, इमेज आई बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, हमें इसको डिराइव करना है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जब नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। अगर मान लो ये आपका एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, आपका एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, एंगल थीटा बनेगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो अगर हमने इस एंगल को यहाँ पे थीटा लिया हुआ है तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले को डिराइव करना है। 1/v + 1/u = क्या होता है, आपका 1/f होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P'। अब यहाँ पे एक एजम्पशन आप याद रखना, ये जो मैंने एपर्चर लिया है, ठीक है, ये एपर्चर जो हमने लिया है, स्मॉल एपर्चर लिया है। ठीक है, मिरर के लिए, स्मॉल एपर्चर के लिए, स्मॉल एपर्चर के लिए, ठीक है, P' किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा P के लिए। स्मॉल एपर्चर का मतलब ये हुआ कि सपोज हमने बहुत जूम करके, मैग्नीफाई करके, आपको ये इमेज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल एपर्चर का मतलब बहुत छोटा सा लिया है और ये हमारा P और P एक ही पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे इसको मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि जो P' होगा वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, P पे होगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। और इसके बाद में, ठीक है, आपका जो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ इसकी जो वैल्यू को इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जो भी वैल्यू चलेगी, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से चलेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो अगर हमारा ये पोल है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आपका क्या बनेगा, u बनेगा। ये इमेज बन रहा है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका v बनेगा। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो क्या बनेगा, आपका r। और ठीक है, सारी लेफ्ट साइड पे आ रही है तो सारी चीज साइन करोगे तो माइनस 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 साइन के साथ आपका चलेगा। ठीक है, -u -v और आपका क्या हो जाएगा, ये -r हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक सीधा सा एक मान लेते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट के साथ में ये एंगल मान लीजिए कितना बन रहा है, आपका अल्फा बन रहा है। ठीक है, एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फा बन रहा है। ठीक है, और जो इमेज के साथ एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका बीटा बन रहा है। और इसके बाद में आपका जो है जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका गामा बन रहा है। तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा गामा हमारे ये एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो सीधा सा अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रेडियस ले लेते हैं और मुझे ज़्यादातर मतलब है आपका यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर और बेस से, तो सीधा सा क्या लगाते हैं, tan लगा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कि tan अल्फा, तो tan अल्फा आपका क्या बनेगा, आप जो नजर दौड़ाओ ट्रायंगल OMP में, OMP' कहाँ पे आप नजर दौड़ाओगे, ट्रायंगल OMP' में। ठीक है, tan अल्फा, तो tan अल्फा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना, इसकी हाइट क्या मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं इसकी हाइट कितना है, आपका h है। तो h अपॉन बेस आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पे ये आपका
मान लीजिए पी से चल रहा है तो आपका बेस क्या बनेगा यू, तो बेस साइन रखेंगे क्या बनाएगा माइनस यू। ऐसे ही अगर हम क्या निकाल लेते हैं tan बीटा, ठीक है क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे हम tan बीटा, तो tan बीटा आपका कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ये छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है छोटू सा, तो इस ट्रायंगल में मुझे tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा आपका क्या बनाएगा h अपॉन, और ये आपका i पोजीशन ऑफ इमेज है, तो क्या बनाएगा आपका h अपॉन माइनस b। इसके बाद क्या निकाल लेते हैं बेटा tan गामा, तो tan गामा आपका देखो कहाँ से बन रहा है, ये रेंज जा रही है, ये जा रही है, tan गामा बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये बन जाएगा h अपॉन r, क्या बन जाएगा आपका h अपॉन माइनस r। तो हमने क्या किया यहाँ पे tan अल्फा बीटा गामा बच्चों निकाल लिया। tan अल्फा आपका बन गया, ट्रायंगल आपको दिख रहा था ये OMP में h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है, tan बीटा इमेज बना रहा था तो h अपॉन v, और इसके बाद जो tan गामा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर था तो क्या बन गया h अपॉन r। और आप जानते हो जो r होता है वो क्या होता है आपका f/2 होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है हाफ होता है, ठीक है, ये बातें आपको पता है, ठीक है। अब अगर हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ये हमारा स्मॉल एपर्चर है, ठीक है, जरा समझना इस बात को, अगर हमारा ये स्मॉल एपर्चर है तो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे एंगल होंगे। अगर ये बहुत छोटे एंगल होंगे तो हम कह सकते हैं स्मॉल एपर्चर के लिए अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है। ये जो अल्फा बीटा गामा जब बहुत छोटा सा एपर्चर होगा तो ये बहुत छोटे होंगे, इतने छोटे होंगे तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, अगर ये बहुत ही स्मॉल होंगे तो हम कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा बीटा, एंड tan गामा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, किसके इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं, गामा के इक्विवेलेंट यहाँ पे ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आपका ये बन गया, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका tan अल्फा बीटा और गामा आपका ये बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो आप नजर दौड़ाओ यहाँ पे ट्रायंगल OMC में, ठीक है, अगर हम थोड़ा अलग बना के देख लेते हैं OMC, ठीक है, कुछ आपका ये ट्रायंगल बन रहा है सपोज, ठीक है, OMC कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट O है, ये आपका पॉइंट M है और ये आपका C है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या बन रहा है, गामा बन रहा है, और यहाँ पे आपका ये एंगल क्या है अल्फा, और ये एंगल आपको क्या दिया थीटा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपने दोनों इंटरनल एंगल के सम के क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ जो गामा होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका अल्फा प्लस थीटा के। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या बना लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सेकेंड हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं CMI, क्या ले लेते हैं ट्रायंगल CMI। अब जरा देखो CMI कहाँ बना, CMI, ठीक है, अलग से फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कुछ U बन रहा है, ठीक है, ये C है, ये M है आपका, ये I है। तो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है बीटा, और ये किसके होगा ये थीटा, और ये क्या रहेगा आपका गामा। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा आपका, ठीक है, गामा प्लस थीटा के इक्विवेलेंट होगा। इसको क्या बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं 2 बना लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे 1 + 2 से, ठीक है, क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अगर मैं साइड में कर लूँ गामा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो बनेगा कि आपका गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। क्या बन गया आपका गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। यहाँ कर लेते हैं आपका रिलेशन क्या बना गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। आपको ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। इस गामा को इधर ले आएंगे तो गामा माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या बनाएगा 2 गामा माइनस बीटा इधर आके इधर जाएगा प्लस बीटा, तो आपका क्या बनाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमें रिलेशन मिल गया 2 गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे जो अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है यहाँ से हम ये उठा के यहाँ इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्फा तो हमने कहा tan अल्फा किसकी इक्विवेलेंट है अल्फा की इक्विवेलेंट, और अल्फा की वैल्यू क्या है h/-u, ठीक है। तो 2 गामा की वैल्यू आपको क्या मिला है यहाँ पे, ठीक है। tan गामा आपका यहाँ पे बना, tan गामा की वैल्यू क्या मिलेगा आपको h/-r, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2h/-r इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है बच्चों h/-u, तो क्या बन जाएगा बेटा h/-u एंड बीटा क्या दिया आपका h/-v, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है h/-v, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे
सीधा सा इस 2 को अगर मैं यहाँ भेज देता हूँ तो बन जाएगा h अपॉन, ठीक है, माइनस r/2 इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू प्लस h अपॉन माइनस v। h कैंसिल कर देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। फाइनली क्या बनेगा, 1 अपॉन r/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। और आपने कहा कि r/2 किसके इक्विवेलेंट होता है, f के, तो बन जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u। और यही आपका क्या हो गया, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो एकदम सिंपल है, इसी को आप बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इस तरीके से हम इसको डेरिवेट कर लेंगे और ये आपका एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर कॉन्केव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूले को डेरिवेट करिए। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा दीजिए ध्यान देना, यहाँ पे साइन कन्वर्जन आप ध्यान देना। यहाँ जब वैल्यू आप पुट करोगे तो विद साइन पुट करोगे, ठीक है। आप जानते हो जब ऑब्जेक्ट के साइड में हम इंसिडेंट रे के साइड में चलेंगे तो आपकी वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव आती है, और अगर इसके अगेंस्ट में आएंगे तो आपकी क्या वैल्यू होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे विद साइन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लोगे। ओके, एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले आप डायग्राम बना लोगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के साथ इमेज बनेगा अल्फा, ठीक है, इमेज के साथ जो है क्या नाम है, इमेज के साथ जो एंगल बनेगा बीटा, और जो इसके और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, गामा। और फिर आप tan अल्फा tan बीटा tan गामा आप निकालोगे। tan अल्फा आपका h अपॉन माइनस यू, tan बीटा h अपॉन माइनस बी, tan गामा h अपॉन माइनस आर। बार फिर डायग्राम आप देख लोगे। इसके बाद में अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हमारा जो ये एपर्चर है बहुत थिन है, बहुत स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल एपर्चर के लिए tan अल्फा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, अल्फा, tan बीटा के लिए बीटा और tan गामा के लिए गामा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ले लेंगे। एक बार इस गामा को अगर एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे तो हमारा अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और बार इस tan बीटा को एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे तो गामा प्लस थीटा, ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक रिलेशन क्या बना लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। और इस गामा को अगर ट्रांसफर कर लेंगे तो गामा गामा क्या बन जाएगा आपका 2 गामा अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, क्योंकि tan अल्फा क्या बन चुका है आपका अल्फा बन चुका है, tan बीटा बीटा और tan गामा क्या बन चुका है, गामा बन चुका है। तो tan अल्फा की वैल्यू जो h अपॉन माइनस यू है यहाँ पे लाके पुट कर लेंगे, tan बीटा की वैल्यू h अपॉन माइनस में यहाँ पे पुट कर लेंगे, और जो tan गामा की वैल्यू h माइनस r है यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 2 को यहाँ पे कर देंगे तो r अपॉन 2 सारे h आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली r अपॉन 2 क्या होता है आपका f होता है। तो हमें मिरर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ओके बेटा, जो भी चैनल पे नए हो आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे पूरे कंटेंट को मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। अगले 10 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस 10 दिन में फिजिक्स के पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ओके।